आप कंप्यूटर की क्लास में आपको पढ़ाएंगे कि चैप्टर 2, ठीक है। लेकिन उसके पहले हम एक छोटा सा रिकैप बता दें कि हमारा चैप्टर 1 हो चुका था, स्टोरेज एंड मेमोरी डिवाइसेस, जो कि कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। स्टोरेज एंड मेमोरी डिवाइसेस, ठीक है। इसमें हमने स्टोरेज डिवाइसेस और मेमोरी और उन सबका क्या काम होता है, इन सब के बारे में पढ़ा था, ठीक है। इसके बाद हमने आपको चैप्टर 3 पढ़ाया था, मोर ऑन MS वर्ड। ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसकी एक्सरसाइज भी हमने लास्ट सेशन में एक्सप्लेन कर दी थी, जिसे आपको बुक में करनी है, ठीक है। तो इसमें क्या था, फॉर्मेटिंग, एडिटिंग, इन सब के बारे में हमने आपको बताया था। अब आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2, GUI ऑपरेटिंग सिस्टम डेस्कटॉप मैनेजमेंट, ठीक है। कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसकी रीडिंग करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं उसको, ठीक है। तो लेट्स ओपन योर बुक, चैप्टर Start reading of Chapter 2, GUI Operating System Desktop Management. Windows is an operating system that works with pictures. Windows कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? Windows एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि पिक्चर के साथ में वर्क करता है. Hence it is known as graphical user interface. इसीलिए इसको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहते हैं. ग्राफिक रिप्रेजेंट्स पिक्चर्स एंड इंटरफेस इज डिफाइंड एज अ लिंक बिटवीन यू द यूज़र एंड द कंप्यूटर. ग्राफिक से मतलब पिक्चर से है और इंटरफेस का मतलब होता है कि लिंक प्रोवाइड करना किसके बीच, आपके यानी यूज़र और कंप्यूटर के बीच में, ठीक है. The graphical user interface operating system has a visual environment that uses windows, buttons and icons. GUI जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करता है, एक विजुअल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, बटन्स का, विंडोज़ का, आइकन्स का, ठीक है. यूजिंग दिस इंटरफेस अ यूज़र कैन कस्टमाइज द वॉलपेपर, स्क्रीन और डेस्कटॉप, सेट टाइम और डेट एक्सेट्रा. इसमें क्या है कि यूज़र जो है अपनी चीज़ों को कस्टमाइज़ कर सकता है, यानी अपने हिसाब से बना सकता है, चेंज कर सकता है. उसमें क्या क्या चीज़ें को चेंज कर सकता है, जैसे वॉलपेपर है, स्क्रीन्स है, डेस्कटॉप है, टाइम, डेट और टाइम भी अपने अकॉर्डिंग वो सेट कर सकता है, ठीक है. Windows is the most popularly used operating system as it is user friendly. Windows जो है वो आज के लिए बहुत ही ज़्यादा, आज के समय बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है, इसीलिए ये इतना पॉपुलर हुआ है. We can perform many operations like saving, opening, deleting files, etc. by just clicking on the mouse. हम लोग इसके थ्रू बहुत से ऑपरेशन इतने ईज़िली कर लेते हैं, सिर्फ एक जस्ट क्लिक, माउस के बटन को क्लिक करके हम इसमें सेविंग, ओपनिंग, मतलब हमें कोई भी फाइल ओपन करना है तो वो ओपन कर सकते हैं, कोई भी डेटा सेव करना है तो सेव कर सकते हैं, किसी भी फाइल को डिलीट करना है तो वो भी डिलीट करते हैं. वो इतना ईजी वे में हम लोग कर लेते हैं, इसी वजह से इसको यूज़र फ्रेंडली कहा गया है. It allows us to use picture instead of text command. इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पे हमें टेक्स्ट कमांड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब हमें कोई भी कमांड लिख करके उसको कंप्यूटर को देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. सीधे हम लोग पिक्चर उसका या आइकन्स बने होते हैं उस पर क्लिक करते हैं और वो चीज़ ओपन हो जाती है या वो कमांड एग्जीक्यूट कर जाता है, ठीक है. पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते थे उसमें हर एक चीज़ हमें लिख करके कमांड्स उसमें देने पड़ते थे, लिख करके बताना पड़ता था. Let us learn more about Windows and its part. The first version of Windows operating system was Windows 1.0.
सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ का कौन सा है? विंडोज़ 1.0. Windows XP, Windows 7 and Windows 8 are the popular version of Windows. Windows XP, Windows 7 और Windows 8 जो हैं इसके और भी अदर वर्जन्स हैं जो कि काफ़ी पॉपुलर हुए हैं, ठीक। Windows 10 is the current release of the Windows operating system to be used on a personal computer. विंडोज़ 10 क्या है? आज का लेटेस्ट वर्जन है विंडोज़ का, जो कि लोग अपने पर्सनल कंप्यूटर पे यूज़ करते हैं। विंडोज़ 10 combines the feature from its two previous version so as to make it user friendly for desktops as well as laptops and mobile devices. विंडोज़ 10 जो है वो पहले के दो यानी कि प्रीवियस 2 वर्जन्स, पहले के 2 वर्जन्स को मिला करके बना है, इसीलिए इतना यूज़र फ्रेंडली है और इसीलिए वो डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल पे भी ईज़िली वर्क कर सकता है। माइक्रोसॉफ्ट सेज इट विल बी द लास्ट वर्जन ऑफ विंडोज़। माइक्रोसॉफ्ट कहते हैं जिन्होंने इसको बनाया है कि ये उनका लास्ट वर्जन है। यहाँ पे देखिए आपको ढेर सारी पिक्चर्स दे रखी हैं विंडोज़ के वर्जन्स की, ऊपर लिखा है ना वेरियस एडिशंस ऑफ विंडोज़। 1985 कैसा था, 1992 कैसा था, 1995 कैसा दिखता था उसका आइकन, ये सारी आपको इसके यहाँ पे पिक्चर्स सिंबल्स दिए हुए हैं। स्टार्टिंग विंडोज़, व्हेन वी स्विच ऑन द कंप्यूटर विंडोज़ ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स एंड डिस्प्ले अ वेलकम मैसेज। जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है और एक वेलकम मैसेज देता है। आफ्टर दिस वेलकम मैसेज विंडो स्क्रीन अपीयर्स। उसके बाद क्या होता है, एक विंडो स्क्रीन अपीयर हो जाती है। दिस स्क्रीन इज़ नोन एज डेस्कटॉप, जिसको हम डेस्कटॉप कहते हैं। मतलब कि स्टार्ट होने के बाद जो स्क्रीन हमारी दिखती है उसे हम डेस्कटॉप कहते हैं। द विंडोज़ डेस्कटॉप इज़ सिंपली योर ऑपरेटिंग सिस्टम्स मेन स्क्रीन। ये क्या, विंडोज़ डेस्कटॉप जो होता है वो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की मेन स्क्रीन होती है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ना, ये जो स्क्रीन दिख रही है ये आपकी विंडोज़ 10 की डेस्कटॉप स्क्रीन है। यूसेज ऑफ टास्क बार, द विंडोज़ 10 टास्क बार सिट्स एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन गिविंग the user access to the start menu as well as the icon of frequently used application. टास्क बार क्या होता है, जो सबसे नीचे आपका एक पतली सी काली पट्टी दिखती है उसे हम टास्क बार कहते हैं। ये हमारी हेल्प के लिए होता है कि हम कोई भी चीज़ या कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी सॉफ्टवेयर यहाँ से फ्रीक्वेंटली यूज़ कर सकते हैं। और जब हम कोई भी वर्ड का डॉक्यूमेंट या कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हैं, सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, तो उसका आइकन नीचे टास्क बार पर डिस्प्ले होने लगता है। ऑन द राइट साइड द टास्क बार फीचर्स द नोटिफिकेशन एरिया विच इन्फॉर्म्स द यूज़र अबाउट डिफरेंट। अब नीचे जो टास्क बार में राइट साइड में जो एरिया होता है उसे हम नोटिफिकेशन एरिया कहते हैं। ये एरिया यूज़र को क्या इन्फॉर्म करता है, different things like the state of the internet connection or the charging of the laptop's battery etc. इसमें क्या होता है, यहाँ इस नोटिफिकेशन एरिया में आपको आपका नेट कनेक्ट है कि नहीं है, आपका वॉल्यूम, आपका लैपटॉप क्या, उस लैपटॉप की बैटरी, ये सारी चीज़ें इंडिकेट होती रहती हैं। द आइकन इन द मिडल ऑफ द टास्क बार आर पिन्ड एप्लीकेशन विच आर यूज्ड फ्रिक्वेंटली। और जो मिडल में एप्लीकेशंस होते हैं वो दिखाते हैं कि ये हमने फ्रिक्वेंटली यूज़ करने वाले हमारे एप्लीकेशन है। देखिए यहाँ पे नीचे टास्क बार की एक पतली सी पट्टी दिख रही होगी आपको, इसमें देखिए लेबलिंग भी की हुई है। लेफ़्ट साइड में स्टार्ट बटन है, बीच में पिन एप्लीकेशन है और राइट साइड में नोटिफिकेशन एरिया है। पिन एंड एप्लीकेशन टू द टास्क बार। अब हम कैसे भी किसी भी एप्लीकेशन को पिन कर सकते हैं वो देखते हैं। फॉलो द गिवन स्टेप्स टू पिन एन एप्लीकेशन टू द टास्क बार। हमें कोई भी एप्लीकेशन को पिन करना है, यानी कि जो भी चीज़ जो एप्लीकेशन हमें बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करने हैं उनको हम टास्क बार में पिन कर देंगे तो क्या होगा कि हमें बार बार उन्हें अंदर से ढूंढना नहीं पड़ेगा और वो हम डायरेक्टली टास्क बार पे क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हैं। तो उसको करने के लिए क्या करेंगे, सर्च फॉर द एप्लीकेशन यू वांट टू पिन इन द स्टार्ट मेनू। आपको पहले वो एप्लीकेशन सर्च करना होगा जिसको आप पिन करना चाहते हैं। राइट क्लिक ऑन द एप्लीकेशन, फिर उस एप्लीकेशन पे राइट क्लिक करना है।
सेलेक्ट मोर ऑप्शन ऑन द टॉप ऑफ द मेनू, फिर उसके ऊपर जो मोर ऑप्शन दिया होगा उस पर क्लिक करना है। देन सेलेक्ट द पिन टू द टास्क बार ऑप्शन, फिर उसमें एक ऑप्शन आएगा पिन टू टास्क बार, उस पर क्लिक करना है। दिस विल अटैच और पिन द एप्लीकेशन आइकन टू योर विंडोज़ टास्क बार, और उसके बाद क्या होगा कि वो आपके टास्क बार में पिन हो जाएगा। अनपिन एन एप्लीकेशन फ्रॉम द टास्क बार, अब हमें हटाना है। मान लीजिए कि अब हम कुछ ऐसे एप्लीकेशन हैं जो मुझे पहले बहुत हम यूज़ करते थे तो हमने उसको पिन कर लिया, ठीक है, लेकिन अब हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, अब हम बहुत रेयरली यूज़ करते हैं, तो हम उसको अंदर से भी ले सकते हैं जब हमारी ज़रूरत होगी। तो हम उसको अनपिन करना चाहते हैं तो क्या होगा, कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। टू अनपिन एन एप्लीकेशन जस्ट राइट क्लिक द आइकन ऑन द टास्क बार, जो टास्क बार में आइकन है वहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे एंड सेलेक्ट अनपिन फ्रॉम द टास्क बार। अनपिन फ्रॉम टास्क बार क्लिक करेंगे, वो ऑटोमेटिकली अनपिन हो जाएगा और फिर वो आइकन आपको टास्क बार में नहीं दिखाई देगा, ठीक है। द नोटिफिकेशन एरिया इज लोकेटेड एट द राइट साइड ऑफ द टास्क बार। नोटिफिकेशन एरिया क्या होता है, नोटिफिकेशन एरिया जो है वो आपके राइट साइड में शो करता है टास्क बार की। इट शोज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोटिफिकेशन ऑन योर कंप्यूटर, ये तरह तरह के नोटिफिकेशंस दिखाता है, लाइक योर इंटरनेट कनेक्शन और द वॉल्यूम लेवल एक्सेट्रा। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि इंटरनेट कनेक्शन आपके में है कि नहीं है, कनेक्टेड है, डिसकनेक्टेड है, क्या पोजीशन है उसकी, ये वॉल्यूम कितना है, क्या है, आपको उसको एडजस्ट करना है, वो भी, ये सारी चीज़ें वो आपको नोटिफिकेशन एरिया में शो करता है। एट फर्स्ट द नोटिफिकेशन एरिया शोज़ अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ आइकन्स, but you can click on the upward arrow on its left side to see the other icon as well। क्या होता है, नोटिफिकेशन एरिया में बहुत थोड़े से आइकन्स दिखाई देते हैं, लेकिन आप उसको क्लिक करेंगे तो वो बाकी ऑप्शंस को भी शो कर देगा, ठीक है। टास्क व्यू, the task view button on the task bar displays all the open windows and allow user to switch between their multiple workplaces। टास्क व्यू क्या होता है, टास्क व्यू बटन पे हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि जैसे हमने एक साथ कई विंडो ओपन कर रखी है या कई काम कर रहे हैं, हम वर्ड पे भी काम कर रहे हैं, पेंट पे भी काम कर रहे हैं, एक्सेल पे भी काम कर रहे हैं, तो वो हमें देखने में और एक दूसरे से पे जाने में मदद करता है। इट वॉज फर्स्ट प्रीव्यूड ऑन September 30, 2014 इन Windows 10। ये सबसे पहली बार जो इसका प्रीव्यू देखा गया था वो 30 सितंबर 2014 में देखा गया था विंडोज़ 10 में। यू कैन एक्सेस इट बाय क्लिकिंग ऑन द टास्क व्यू बटन फ्रॉम द टास्क बार, और इसको हम कैसे कर सकते हैं, टास्क व्यू बटन से देख सकते हैं, टास्क बार में क्लिक करके टास्क बार बटन में क्लिक करेंगे, वहाँ पे टास्क व्यू आएगा तो उससे हम इसको देख सकते हैं, ओके, जैसा ये स्क्रीन में दिखाया गया है। You can also press and hold the Windows key and then press Tab to achieve the same result. By pressing the Alt plus Tab keyboard shortcut also serves a similar purpose। अब आप इसको देखिए कि आप कीबोर्ड से भी इसको देख सकते हैं, Alt plus Tab की दबाएंगे तो भी ये सारी चीज़ें हमें सेम चीज़ नज़र आ जाएगी। नेक्स्ट है आपका क्विक लॉन्च टूल बार। द क्विक लॉन्च टूल बार इज़ लोकेटेड ऑन द टास्क बार when it is selected and it is a convenient way to open program। क्विक लॉन्च टूल बार कहाँ होता है, टास्क बार में लोकेटेड होता है, ठीक है, और ये क्या करता है, हमारे प्रोग्राम्स को ईजिली ओपन करता है। यू कैन ऐड और रिमूव शॉर्टकट इन द क्विक लॉन्च फोल्डर सो दैट यू हैव एन ईजी एक्सेस टू आइटम्स फ्रॉम द क्विक लॉन्च टूल बार फॉर योर फ्रिक्वेंटली यूज़। जैसे आपने अभी टास्क बार में पिन और अनपिन किया था, उसी तरीके से आप क्विक लॉन्च टूल बार में भी अपनी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं शॉर्टकट के थ्रू और रिमूव कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप अपने सॉफ्टवेयर्स को, एप्लीकेशंस को फ्रिक्वेंटली यूज़ करने में इजी होगा। द क्विक लॉन्च फोल्डर इज़ लोकेटेड दिस एड्रेस, जो आपका क्विक लॉन्च फोल्डर होता है, ये जो आपका एड्रेस दिया है %user प्रोफाइल %apps data, ऐसे करके ये आपके में अवेलेबल रहता है। फॉलो द गिवन स्टेप्स टू ऐड शॉर्टकट्स ऑफ आइटम्स टू द क्विक लॉन्च टूल बार। अभी तक हमने स्टेप्स देखे थे कि कैसे हम पिन करते हैं टास्क बार में, अब हम स्टेप्स देखेंगे कि कैसे हम क्विक लॉन्च टूल बार में अपने आइटम्स को
ऐड कर सकते हैं, शॉर्टकट को ऐड कर सकते हैं। राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक स्पेस ऑन द टास्क बार, टास्क बार के ब्लैंक स्पेस पे राइट क्लिक करेंगे। फ्रॉम इट्स कंटेक्स्ट मेनू सेलेक्ट टूल बार, और टूल बार को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक, थर्ड स्टेप, सेलेक्ट न्यू टूल बार। अब हम न्यू टूल बार सेलेक्ट करेंगे। द फोल्डर फील्ड अपीयर्स, टाइप द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड क्लिक ऑन सेलेक्ट फोल्डर और एंटर दिस। यहाँ पे देखिए दिख रहा है आपको, एक बॉक्स ओपन हुआ दिख रहा है। यहाँ पे आपको स्टेप 4 जहाँ लिखा है वहाँ पे आपको लिखना है कि ये एड्रेस डालना है और इसको टाइप करके इंटर प्रेस कर देना है। ठीक, क्विक लॉन्च टूल बार विल बी एडेड, और क्या होगा, क्विक लॉन्च टूल बार आपका ऐड हो जाएगा। फॉलो द गिवन स्टेप्स टू रिमूव द फोल्डर फ्रॉम द टास्क बार। अब हमें क्या करना है कि अब हमने जो किसी फोल्डर को रिमूव करना है टास्क बार से, तो कैसे करेंगे, राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक स्पेस ऑन द टास्क बार, फ्रॉम इट्स कंटेक्स्ट मेनू सेलेक्ट टूल बार ऑप्शन, जैसे अभी किया था। क्लिक ऑन द फोल्डर विच यू वांट टू रिमूव, और जिस फोल्डर को हमें रिमूव करना है उस पर क्लिक करेंगे। फिर क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि वो फोल्डर या वो शॉर्टकट हमारा वहाँ से रिमूव हो जाएगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज। लेट्स कम ऑन टुडेज homework. Your today's homework is do exercises B, C and D in your book of chapter 3 more on MS Word. आपको chapter 3 more on MS Word की exercise B, C and D book में करनी है complete. Okay, that's all for today. Have a nice day. Bye bye.